क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल बना लिया और आज तक के सबसे तेजी से ग्रो होने वाला चैनल बनाकर इतिहास रच दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया और अगले 12 घंटे में उन्होंने डायमंड प्ले बटन हासिल करके इस दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन इसका इतना सब्सक्राइबर कैसे हो गया? एक ही रात में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वह सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गया? इसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। अगर तुम इसके पीछे का कहानी सुन लोगे तो सचमुच रो दोगे यार। तो कहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अच्छी किस्मत, अच्छा घर और अच्छे माहौल की जरूरत नहीं होता। अगर आपके अंदर आपके सपने को पूरा करने का जुनून है तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाना नामुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख दिया। आज वह करोड़ों युवाओं के लिए एक आइडल बन गया। उन्होंने अपने खेल से करोड़ों को दीवाना बना लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यह सफर आसान नहीं था। उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके अपने चारों बच्चों की परवरिश में हाथ बटाया। रोनाल्डो ने खूब मेहनत की और आज वह दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। आइए जानते हैं कि लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन रोनाल्डो के जीवन की कहानी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई बहनों में से एक था। उनकी घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण रोनाल्डो की मां उन्हें जन्म देना नहीं चाहती थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम किया करते थे। उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन के छत वाले घर में रहता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौना तक नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद ना उन्होंने परिस्थितियों का सामना झुकने के बजाय संघर्ष से करना सीख लिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में से ही वह स्कूल से ज्यादा समय फुटबॉल के मैदान में बिताया करता था। 8 साल की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में ना उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इस क्लब के लिए वह लगातार ना 2 साल तक खेले, जिसके बाद उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उसका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया। फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी का नतीजा था कि 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने 15 पाउंड में ना रोनाल्डो को साइन किया। इसके बाद रोनाल्डो को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन 15 साल की उम्र में ना रोनाल्डो को दिल की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा। रोनाल्डो ने दिल की सर्जरी करवाई और फिर से मैदान पर वापस आ गया। इसी दौरान उनके पिता का भी मौत हो गई। लेकिन उनकी मां ने इसका असर कभी उनके प्रदर्शन पर पड़ने नहीं दिया। वह काम करती थी और घर का खर्च चलाती थी। कड़ी मेहनत करने के बाद ना 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच खेला। इसके 1 साल बाद ही ना इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साल 2003 में 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन कर लिया। फिर क्या था, वह लगातार आगे बढ़ता चला गया और आज वह 700 करोड़ से भी अधिक सालाना कमाई करते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो ने ना 2020 में 117 मिलियन डॉलर यानी लगभग 858 करोड़ की कमाई की थी। उनकी कुल संपत्ति करीब 460 मिलियन डॉलर की है। यही नहीं, वह इंस्टाग्राम पर ना एक फोटो पोस्ट करने का 9 लाख यूरो यानी 60 करोड़ का चार्ज करता है। इसके अलावे उनके पास लग्जरी कारों का भंडार है। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया। उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता की कहानी लिख डाली। उनकी महान खिलाड़ी बनने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत का अहम रोल है। जब रोनाल्डो 12 साल के थे ना, तब उनके टीचर ने कहा था कि फुटबॉल तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगी, और आज यह दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, दूसरों पर नहीं। रोनाल्डो कहते हैं अगर आप अमीर परिवार में ना पैदा नहीं हुए हो तो
तो उस परिवार को अमीर बनाना आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिद होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान ना एक रात में सफल नहीं होता। सफलता की पोशाक ना कभी तुम्हें तैयार नहीं मिलेगी। इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। आपके स्ट्रगल के दिनों में लोग पूछेंगे यह आप क्या कर रहे हैं। सफल होने के बाद वही लोग पूछेंगे आपने यह कैसे कर लिया। वे मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग कर रहा हूँ। मैं उन पर हंसता हूँ क्योंकि वह सभी एक जैसे ही हैं। जो लक्ष्य में खो गया ना, समझो वो सफल हो गया। जिसे हार्डवर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत का नहीं, मंजिल का रखो। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले और सुनते रहिए लाइफ इज अ जर्नी।